लोग फ़ॉरेन में जाके क्यों फँस जाते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है कि लोग फ़ॉरेन जाके फँस जाते हैं, वहाँ के मार्केट कंडीशन को नहीं समझ पाते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को स्किप करके न देखें। एक्चुअली होता है कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस जो मेरा टॉपिक है, टोटल 6 टॉपिक में मैंने इसको कवर किया है और सबसे लास्ट वाला टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। आप इसको स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। नंबर 1, ये जो पहला रीज़न है वो रीज़न है हार्ड वर्क का। यस, अगर आप हार्ड वर्क इग्नोर करते हैं, अगर आप हार्ड वर्क से भागते हैं तो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। हार्ड वर्क हो चाहे स्मार्ट वर्क हो, आप जॉब की बात करें या बिजनेस की बात करें, आप किसी भी कंडीशन में आपको जॉब हो चाहे बिजनेस हो, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क करने पड़ते हैं। अगर आप काम से भागते हैं तो आपके लिए बेटर नहीं है ये फॉरेन कंट्रीज़ या कहीं भी। आप चाहे हार्ड वर्क की बात करें तो आप इंडिया में भी नहीं टिक पाएंगे, कहीं भी रहेंगे तो आपको काम से भी भागना है। हार्ड वर्क हो चाहे स्मार्ट वर्क हो, कंपनी के रूल्स को फॉलो करते हैं, कुछ अपने कंडीशन अप्लाई करने पड़ते हैं। इसलिए अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हैं, स्मार्ट वर्क करने के रेडी हैं, अपने रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। खुद रूल्स बना के आप उसको अगर अप्लाई करते हैं दैट इज़ बेटर, आप यहाँ पर मूव कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हम जो बात करते हैं, दूसरा प्रॉब्लम है फूड की। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, अगर आपको खाने का प्रॉब्लम होता है तो आप फ़ॉरेन में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों होटल अवेलेबल हैं। 90% जो होटल हैं और नॉन वेज के होटल हैं, वेज के होटल नहीं है। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए यहाँ पे इशू हो सकता है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए होटल ही नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे वेज होटल बहुत कम है। अगर हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। अगर आप, सबसे बेटर ये है कि अगर आपको खाना बनाने आता है तो आप खुद से मेकिंग कर सकते हैं यहाँ, क्योंकि हम यहाँ पे फ्लैट्स में किचन इंक्लूड होते हैं, तो आप खुद से फूड को मेकिंग कर सकते हैं, दैट इज़ बेटर। अगर आप कैंटीन में खाना खाते हैं, बाहर खाना खाते हैं, तो आपको उसी होटल में खाने पड़ेंगे जो रेस्टोरेंट वेज एंड नॉन वेज दोनों बनाते हैं। क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। होता है क्या है कि किसी भी रेस्टोरेंट में गए, मुझे वेज खाना है, वेज ला के दिया, मैंने खा लिया। अगर आप ऐसा चेक करेंगे ना, अगर आप ऐसा चेक करेंगे मेरे को वेज होटल में ही मिलेगा तो ही मैं खाना खाऊंगा, तो आप यहाँ पे भूखे रह जाएंगे, आपके लिए विदेश नहीं है। ओके, या तो दूसरा ऑप्शन है आप ग्रुप पे खाना बना के खाएं। दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया। जो तीसरा मेरा टॉपिक है वो है हार्ड वर्क। मैंने आपको बता दिया, फुल प्रॉब्लम आपको बता दिया। तीसरा जो सबसे बेटर स्टेप है वो है, कभी घर से अगर आप बाहर नहीं निकले हैं तो आपके लिए विदेश नहीं है। यस, क्योंकि होता है क्या है, अगर आप कभी भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रहे हैं तो यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। एटलीस्ट आप ऐसा करें कि अगर आपको विदेश आना है तो आप सबसे पहले अपने फैमिली से दूर अपने स्टेट में ही कहीं, फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली के हैं आप हैदराबाद में चले जाएं, आप दिल्ली के हैं तो आप मुंबई में चले जाएं, मुंबई के हैं तो चेन्नई में चले जाएं। मतलब अपने स्टेट से दूर 100 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर आप एटलीस्ट 1 मंथ देख के ट्राई कर लें, 1 मंथ रह के ट्राई कर लें। अगर आप फैमिली से दूर रह सकते हैं तो आप फॉरेन कंट्री में मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कभी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप अपने फैमिली से दूर रहकर नहीं रहे हैं तो आप फॉरेन कंट्री में नहीं रह सकते हैं। एटलीस्ट आपको टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने फैमिली से अपने स्टेट में ही दूर रह के ट्राई कर लें। अगर आप कभी बाहर नहीं निकले हैं घर से बाहर तो आपके लिए बेस नहीं है, यहाँ के आप फंस जाएंगे। तीसरा टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं चौथे की, जो है कॉपी करना। यस, अगर आप किसी को कॉपी करते हैं तो आपके लिए बेटर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके रिलेटिव में कोई फॉरेन कंट्री में मूव किया है, कोई विदेश गया है, तो आप अगर ऐसा सोचते हैं अरे मैं भी जाऊंगा, तो वो बेटर नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। पहले आपके अंदर, जब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी, नहीं मेरे को जाना है, तो आप नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर से लाएँ, किसी का कॉपी मत करें कि वो फॉरेन गया है, मेरा फ्रेंड गया है, मेरे रिलेटिव में कोई गया है मैं जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है पहले उसको चेक करें, उसको रिसर्च करें, उसको लर्न करें, इसके बाद आप मूव करें। किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, नहीं करें किसी की कॉपी। मेरे 4 टॉपिक क्लियर हो गए, 1 2 3 4। इसके बाद हम बात करते हैं 5वें टॉपिक की, वो है कभी भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर आप कभी भी किसी भी कंट्री मूव करना चाहते हैं तो कभी भी फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जल्दी के चक्कर में कभी आपको महंगे पड़ सकते हैं। आप जल्दी के चक्कर में, हो सकता है आप किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाएँ, कोई आपको एजेंट फंसा सकता है। मुंबई चले जाएँ, दिल्ली चले जाएँ, हैदराबाद चले जाएँ, कहीं से आपको कोई बहुत सारे कॉल आ सकते हैं। आपने ऑनलाइन सर्च कर लिया, बहुत सारे आपको कॉल आ सकते हैं, आप फंस सकते हैं। इसलिए कभी भी जल्दी के चक्कर में न रहें, विदेश आने के चक्कर में। अगर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मुझे कमेंट करें इसके बारे में, मैं आपको सेकंड वीडियो में आपको बता दूंगा।
बट कभी भी फास्ट डिसीजन के चक्कर में अपने आप को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ना करें, नहीं तो आपको ज़्यादा महंगे पड़ सकते हैं। कभी भी फास्ट डिसीजन ना लें। पहले आपको किसी भी कंट्री में आपको मूव करना है तो उस कंट्री के बारे में नोट्स बनाएं, उस कंट्री के बारे में समझें, वहाँ का मार्केट कैप्चर समझें। आपको जिस टाइप की आपको जॉब चाहिए पहले उसके बारे में आप रिसर्च करें, वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। इसके बाद ही उसके बारे में आप रिसर्च करें, फिर आप वहाँ पे मूव कर सकते हैं। विदाउट रिसर्च किए आप किसी भी कंट्री मूव मत करें। पहले जानें, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं पहले उस कंट्री को समझें, उस एजेंसी को समझें, उस कंपनी को समझें। इसके बाद ही रिसर्च करने के बाद ही आप किसी कंट्री मूव करें, नहीं तो आप बहुत तरह से फंस जाएंगे। इसके बाद मेरा लास्ट टॉपिक 6वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है पैसे के चक्कर में। अगर आपको जल्दी अमीर बनना है, जल्दी पैसे कमाना है, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा जल्दी अमीर बन जाऊंगा, दिस इज़ नॉट बेटर। बिकॉज क्योंकि अगर आप यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग गए हैं ना, ऐसा नहीं है कि उन्होंने पैसे कमाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको पैसे कमाना है तो आप जहाँ पे है ना आप वहीं से भी पैसे कमा सकते हैं। जिसको कमाना होता है वो कहीं से भी कमा लेगा, वो अपनी कंट्री से कमा लेगा, अपने स्टेट से कमा लेगा, अपने घर से कमा लेगा। पैसे कमाने की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप ये सोचते हैं मैं विदेश जाऊँगा जल्दी पैसे कमा लूँगा, इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे लोग विदेश आ जाते। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई अगर लालच देता है कि नहीं आप विदेश में बहुत सारे पैसे हैं आप यहाँ आ जाएं, तो वो डिपेंड करता है आप कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। यहाँ पे विदेश में पैसा तो बहुत है, पर डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है, आप कौन से पोजीशन के लिए आ रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं। एक बाकी बहुत सारे स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं यहाँ पे अगर आपको ज़्यादा सैलरी की जॉब करनी है तो। बट मेरा याद रहा ये है कि अगर आपको पैसे का लालच कोई दे रहा है कि विदेश में पैसे ज़्यादा हैं, तो मेरा मानना है आप यहाँ पे ना आए तो ज़्यादा बेटर है। किसी भी लालच के चक्कर में न पड़े। और तो ये सब हमारे 6 स्टेप थे। मैंने 6 स्टेप इस वीडियो में क्लियर किया है। कुछ भी आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको कुछ भी डाउट होता है क्लियर कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो को यहाँ से कंप्लीट करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताएं, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।